1970 से पहले मोटापे, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज जैसी खतरनाक बीमारियों के होने की शरह बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी। यहाँ तक कि पहले सिर्फ 17% लोग ही इन खतरनाक बीमारियों का शिकार हुआ करते थे। लेकिन 1970 के बाद इन बीमारियों के होने की शरह में तेजी से इजाफा हुआ और आज के दिन यानी 2025 में तकरीबन 45% लोग इन खतरनाक बीमारियों में से किसी न किसी एक बीमारी का शिकार हैं। कहाँ सिर्फ 17% और कहाँ 45%। इस बढ़ी हुई शरह की सिर्फ एक वजह नजर आती है और वो है हमारे खाने पीने की गलत आदतें। और हमारे खाने पीने की गलत आदतों में से भी अगर सबसे गलत आदत की बात करें तो वो है नाश्ते में डबल रोटी यानी व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल। 1970 से पहले हमारे यहाँ या तो नाश्ते में रोटी या पराठा या फिर कोई और चीज जैसे कि फल या फिर दूध वगैरह, अंडे वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन 1970 के बाद व्हाइट ब्रेड आम होना शुरू हुई और अब तो हर घर में नाश्ते में व्हाइट ब्रेड ही इस्तेमाल होती है। और शायद यही वजह है कि हर घर में कोई ना कोई बंदा या तो मोटापे या फिर डायबिटीज या फिर दिल के अमराज या फिर हाई ब्लड प्रेशर जैसे खतरनाक मर्ज का शिकार नजर आता है। इसलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि व्हाइट ब्रेड खाने से हमारी बॉडी में क्या होता है जिस वजह से हमारी बॉडी खतरनाक बीमारियों का गढ़ बन जाती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जैसे खाने पीने वाली दूसरी चीजें हैं ऐसे ही व्हाइट ब्रेड भी है यानी डबल रोटी भी है। लेकिन असल में व्हाइट ब्रेड को रिफाइंड मैदे से तैयार किया जाता है। मैदे को पहले छाना जाता है, उसके बाद उसमें बेकिंग सोडा और दीगर ऐसे एजेंट्स यानी केमिकल्स शामिल किए जाते हैं जो कि मैदे को फुलाकर डबल रोटी की शक्ल दे दें और इस तरह से व्हाइट ब्रेड तैयार हो जाती है। अब व्हाइट ब्रेड के साथ मसला ये है कि व्हाइट ब्रेड रिफाइंड कार्ब है, यानी जैसे ही आप डबल रोटी यानी व्हाइट ब्रेड को खाते हैं ये फौरी तौर पर कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर हजम होना शुरू हो जाती है और बहुत जल्द हजम होकर बहुत ज्यादा तेजी से खून में शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। यानी डबल रोटी यानी व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल करने के बाद आपके खून में शुगर का सैलाब आ जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से हजम हो जाती है, इसमें फाइबर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। अब जब खून में इतनी तेजी से शुगर का लेवल बढ़ता है तो खून में बढ़े हुए इस शुगर के लेवल को कम करने के लिए हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मिकदार में इंसुलिन हार्मोन को छोड़ती है जो कि खून में बढ़े हुए इस बहुत ज्यादा शुगर के लेवल को कम करता है। इस तरह जब आप रोजाना डबल रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी को रोजाना बहुत ज्यादा मिकदार में इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना पड़ता है। पहले तो खून में एकदम से शुगर का लेवल बढ़ता है जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है और उसके बाद दूसरा नुकसान ये कि हमारी बॉडी बार बार बहुत ज्यादा मिकदार में इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। जब ये अमल रोजाना की बुनियाद पर होता है तो हमारी बॉडी में एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन कहा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है जिस वजह से हर वक्त हमारे खून में शुगर का लेवल भी थोड़ा हाई रहता है और उसके साथ खून में इंसुलिन हार्मोन भी मौजूद रहता है क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे होते। जब हमारी बॉडी कुछ अर्सा इस कंडीशन में रहती है तो उसके बाद एक और किस्म की कंडीशन पैदा होना शुरू हो जाती है जिसे प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। यानी हम तकरीबन डायबिटीज के मर्ज का शिकार हो चले होते हैं और इस मौके पर भी अगर हम कुछ नहीं करते तो उसके बाद हमारी आखिरी मंजिल डायबिटीज का मर्ज होता है। इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो दूसरी बीमारी पैदा होती है वो होता है मोटापा। इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते हमारी बॉडी में जो लिपिड प्रोफाइल होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगता है जिसके बाद खून की नालियों में ब्लॉकेज पैदा होने लगती है और दिल के अमराज पैदा हो जाते हैं। यानी प्यारे बहन भाइयों, सिर्फ व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल हमें मोटापे, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज जैसे खतरनाक अमराज के मुंह में धकेल देता है। इसलिए अगर अभी भी आप नाश्ते में व्हाइट ब्रेड को इस्तेमाल करना जारी रखते हैं तो ये आपकी मर्जी है। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल छोड़ दें, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते तो इसके साथ कुछ एहतियातें करें। जैसे कि जब भी आप व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल करें एक स्लाइस से ज्यादा व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल ना करें और व्हाइट ब्रेड का एक स्लाइस भी आपने अकेले इस्तेमाल नहीं करना, साथ अंडा जरूर इस्तेमाल करना है क्योंकि अंडे में प्रोटीन और गुड फैट शामिल होते हैं। जब आप व्हाइट ब्रेड को अंडे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एकदम से खून में शुगर के लेवल उस तरह से स्पाइक नहीं होता क्योंकि अंडे में मौजूद गुड फैट्स और प्रोटीन खून में शुगर के लेवल स्पाइक नहीं होने देते। इसके अलावा कोशिश करें कि व्हाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड के साथ रिप्लेस कर दें, लेकिन ब्राउन ब्रेड भी आपने अच्छी जगह से लेनी है क्योंकि बाज औकात बेकरीज वाले क्या करते हैं कि व्हाइट ब्रेड में ही ब्राउन कलर डालकर उसे ब्राउन ब्रेड बना देते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।